नमस्कार, आप देख रहे हैं कल तक भारत में आपके साथ अब्दुल शमसी। अभी मैं पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के बगल में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये सारे लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो एनवाईएस से ट्रेन हैं, टीचर हैं और इनके साथ क्या समस्या है, हमारे साथ एक सर हैं बात करने के लिए। हम इसी से जानते हैं आखिर प्रॉब्लम क्या है, क्यों धरने पे ये लोग बैठे हुए हैं, क्यों धरने पे बैठे हुए हैं? सर सर, बिहार सरकार जो शिक्षा संस्थान चला रही है। बिहार सरकार के पास जो प्रशिक्षण संस्थान है, वो प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित प्रशिक्षित करने के लिए सीट कम है। डाइट में सीट कम है। यानी कि जो अप्रशिक्षित शिक्षक थे, हमारे बिहार के जितने भी अप्रशिक्षित शिक्षक थे, जो सरकार ने बहाली अप्रशिक्षितों और प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित सभी को लिए थे। इसमें उन्होंने कहा था कि जो सभी अप्रशिक्षित शिक्षक डाइट से यानी प्रशिक्षण संस्थान से, बिहार के सभी जितने भी प्रशिक्षण संस्थान है, वो सभी प्रशिक्षण संस्थानों से वो प्रशिक्षित हो जाए। लेकिन वहाँ सीट बहुत कम रह गया और शिक्षकों की संख्या, अप्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या अधिक था। ऐसे में भारत सरकार ने एक एक आरटीआई एक्ट लगाया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि अप्रशिक्षित शिक्षक जितने भी सरकारी शिक्षा संस्थानों में, चाहे वो निजी शिक्षा संस्था हो या सरकारी संस्था हो, अप्रशिक्षित शिक्षकों की संख्या अप्रशिक्षित शिक्षक नहीं रहेंगे, सभी को प्रशिक्षित होना होगा। और एक एक्ट के रूप में आरटीई एक्ट सेक्शन 23(2) एक्ट अमेंडमेंट के रूप में उन्होंने ये बताया कि 31/3/2019 तक सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित हो जाना होगा। अन्यथा यदि इस डेट पे अगर कोई शिक्षक यदि प्रशिक्षित नहीं होते हैं, तो उन्हें सेवा से मुक्त कर दी जाएगी या अन्य कार्रवाई जो होगा वो सरकार की तरफ से होगी। तब उन्होंने एक सांसद से इस आरटीई एक्ट को पारित किया और ये अमेंडमेंट के रूप में पारित किया और उन्होंने 31/3/2019 ये डेट रखा। तो ऐसे में ये जो जिम्मेदारी थी वो भारत सरकार एमएचआरडी को दिया, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को। उन्होंने इस एमएचआरडी ने इस सारी जिम्मेदारी प्रशिक्षण देने की सारी जिम्मेदारी एनआईओएस को सौंपा और एनआईओएस एनसीटी के सभी नियमों को पालन करते हुए ये प्रशिक्षण 31/3/2019 तक सभी शिक्षकों को उससे पहले ही अपनी सारी प्रक्रिया प्रशिक्षण का पूरा कर लिया और लास्ट एग्जाम 16/3/2019 तक हम प्रशिक्षण के रूप में हम कंप्लीट हो गए थे, जो 31/3/2019 से पहले है। लेकिन उन्होंने एनआईओएस अपने रिजल्ट को, अपने उत्तीर्ण मतलब शिक्षकों की प्रशिक्षण की रिजल्ट को 31/3/2019 के बाद, जैसे 22/2/2019, 19/10/2019 और अन्य तिथियों तक वो अपना उत्तीर्णता की सर्टिफिकेट मतलब रिजल्ट जारी करता रहा। जो इससे क्या होता है कि आरटीई उल्लंघन हो रहा है और इससे सरकार से क्या कहना है आप? सरकार से यही कहना है कि हम लोगों का जो आरटीई एक्ट है, वो उसके तहत हम लोग को प्रशिक्षण 31/3/2019 तक कंप्लीट करा दिया जाए। और हम क्योंकि हम लोग सभी कोई प्रशिक्षित हो गए हैं उस डेट में, केवल वो एक प्रिंटेड डेट है, इसलिए उस प्रिंटेड डेट को छोड़ के हमें 31/3/2019 हमें प्रशिक्षण की तिथि हमारे सर्टिफिकेट में कहीं नहीं है। जब तक हमारी सर्टिफिकेट में 31/3/2019 नहीं जिक्र किया जाएगा, तब तक सरकार हमें कैसे मानेगी कि आपने आरटीई एक्ट को उल्लंघन नहीं किया है। इसलिए हमारी ये मांगे को, हमारी शिक्षकों की इस मांगों को रखी जाए। उल्लंघन किसने किया? आरटीई का उल्लंघन एनआईओएस ने किया, क्योंकि उन्होंने ही रिजल्ट मैं तो सारी गलती फिर एनवाईएस की। जी एनआईओएस की है। हम लोग शिक्षकों की कोई गलती नहीं है। अगर वो जारी कर दे या कहीं भी जिक्र कर दे सर्टिफिकेट में उसके अलावा, तो हम मान लिया अगर 22/5/2019 अगर मुद्रण की तिथि है, तो हमें उसकी 31/3/2019 प्रशिक्षण प्राप्त किया है उसका कोई भी जिक्र नहीं है। यदि वो जिक्र हमारे सर्टिफिकेट में हो जाए, प्रशिक्षण जो पूर्ण करने की सर्टिफिकेट में, तो सभी शिक्षकों की समस्या समाधान हो जाएगी। यहाँ धरने पे जो बैठे हैं आप लोग, समस्या एनवाईएस के बारे में लेकर के या सरकार के बारे में? देखिए, सरकार भी इस बात को नहीं बोल रही है। एनआईओएस जो है उसने तो गलती किया ही, सर गलती तो उसी की है। सरकार कह रही है कि हम अपने आरटीई को उल्लंघन जो किया है उसके प्रति हम अपना कार्रवाई करेंगे। तो जब तक वो नहीं बोलेगा कि ये हमारी प्रशिक्षण तिथि, जब तक हमारी सर्टिफिकेट में जिक्र नहीं करेगा, सरकार कैसे मानेगी?
इसलिए यही सब लफड़ा है। अगर ये डेट 31/3/2019 सभी को अगर इसमें प्रशिक्षित कर दे या सर्टिफिकेट में जिक्र कर दे। शिक्षित जो करेगा 31/3/2019 तक, जी, ये कौन करेगा? एनवाईएस करेगा या NIOS करेगा। एनवाईएस के पास आप लोग गए थे वहाँ बोर्ड में? या अगर सरकार देखिए, सरकार का कहना है कि वो NIOS एक अलग संस्था है। ठीक है, वो एक अलग संस्था है, मान रहे हैं, लेकिन उस बोर्ड के जो चेयरमैन होंगे, जो कार्यकर्ता होंगे उसके, उनके पास आप लोगों ने गया? हाँ गए हैं, तो उन्होंने कह रहा है, हम लोग उनसे बातें की कि आगे करवा देख रहे हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। तो कहने मामला देख रहे हैं, कब से देख रहे हैं? जैसे हुआ क्या था, एक अताउर रहमान एक व्यक्ति टीचर थे, उनका मान लिया उनके सर्टिफिकेट या किसी प्रकार के रिजल्ट में या कोई दिक्कत हुआ, तो कहने का मतलब कि एक गांव का अगर एक जमीन किसी व्यक्ति का अगर खेत का कोई सर्टिफिकेट गड़बड़ा रहा है या कोई रसीद गड़बड़ा रहा है, तो पूरा पूरा गांव भर पूरा नगर का हम क्यों उसको चर्चा करें, मतलब उसके लिए सबको क्यों फंसाए। उनका कहने का मतलब एक आदमी गलती किया तो पूरे को क्यों फंसाए, पूरे को क्यों करें हम। तो यही समाधान के लिए कि हम शिक्षकों को इस चीजों से 31/3/2019 का डेट हम लोग को सर्टिफिकेट में जिक्र करें प्रशिक्षण का कि पूरा किया, और उसको बताए कि वो मुद्रण की तिथि है और इससे सभी समस्याएं को दूर किया जा सकता है। और हम लोग देखिए, अगर हम लोग इस बात को नहीं करते हैं, इससे क्या होगा कि हमारे शिक्षकों को 10 से 11 हजार का वेतन कटेगा, प्लस वरीयता खत्म होगी, और जो शिक्षक जूनियर है वो सीनियर हो जाएगी और जो सीनियर है वो जूनियर हो जाएगी। ये कहीं कहीं का न्याय नहीं है, ये शिक्षकों के साथ अन्याय किया जा रहा है। और इसके लिए सभी सरकार को चाहिए कि इस पर जल्द से जल्द विचार कर हम लोग शिक्षकों के पक्ष में कुछ बयान दे। तभी इनकी बात सुना आपने। इनका कहना है कि एनवाईएस ने अपने आरटी में जो प्रशिक्षण का डेट दिया वो डेट का जिक्र नहीं किया है, तो इन लोगों की मांग है कि डेट को 31/3/2019 तक का जिक्र किया जाए, नहीं तो सरकार भी। तो यहाँ पर ये बात समझ में आ रही है कि ये सारा मामला जो है एनवाईएस का है। अगर वो कार्रवाई इस पर नहीं करती है तो सरकार इन लोगों का वेतन में भी कमी करेगा, जबकि बिहार सरकार का दावा हमेशा दावा करती रहती है कि रोज़गार देंगे, नौकरी देंगे, लेकिन एक तरफ जहाँ नौकरी में रहते हुए लोग उनके पेमेंट को कम किया जा रहा है। तो हम मानते हैं, लोगों का कहना है कि एनवाईएस ने इसमें गलती किया है। तो आप देख रहे हैं कल तक भारत में, आपके साथ अब्दुल दयान शमसी।